तो ये जो आपने बात कही ना फ्लोर टेस्ट से डरने वाली बात, ये फ्लोर टेस्ट से वही लोग डर रहे हैं जिनको ये खतरा है कि आखिरी समय पे इसमें कितने विधायक निकल जाएंगे। आज बोलता हूं आपको, कम से कम 20 जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो वहां पे सिर्फ जासूसी करने के लिए हैं। वो सिर्फ इनकी हर स्टेप पे मदद कर वो खबर पहुंचा रहे हैं कि भाई अब ये इन्होंने तो वो कदम उठाया, 20 जो है, सुनिए मेरी बात, वो जो 20 जासूसी करने के लिए वहां गए हुए हैं, आज फडणवीस से मिले, आज अमित शाह से मिले, सुनिए ना मेरी बात, कहानी बताने अरे मेरी बात सुनिए, वो जो 20 उठकर चले गए कि हम वहां जाकर जासूसी करेंगे, उन्होंने जाते वक्त जासूसी करके क्यों नहीं बताया कि देखिए ये मेरे साथ 20 और जा रहे हैं। वो तो वहां चले गए और तब पता चला कि अरे 30-30 40-40 वहां हैं। उन्होंने उसी वक्त जासूसी क्यों नहीं की? तब बता रखा था सर। अच्छा, तो उद्धव ठाकरे को पता था? उद्धव ठाकरे को जब राज्यसभा की पोलिंग हुई तो शरद पवार क्यों अगले दिन कह रहे थे गृह मंत्रालय से अपने राज्य के कि हमको पता कैसे नहीं चला, ये रातों रात कैसे चले गए? शरद पवार नाटक कर रहे थे। ऐसा बयान उन्होंने कोई पब्लिक में नहीं दिया कि हमें पता नहीं चला। जो उद्धव ठाकरे, अरे सर, पब्लिक में हर चीज आकर बोलेंगे थोड़ा ही होता है। जब एमएलसी की पोलिंग हुई तब पता अच्छा मुझे अब रवि श्रीवास्तव जी एक चीज और समझाइए। 20 विधायक उद्धव ठाकरे के कैंप के वहां गए जासूसी करने के लिए, यहां से वो जा रहे हैं, ये भी उद्धव ठाकरे को पता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने रोका नहीं, बोला तुम जाओ, हम लोग एक हफ्ते तक मजा करेंगे, मैं यहां घर छोड़ के वहां चला जाऊंगा अपने दूसरे घर में, तुम लोग वहां रहना, मसाज वसाज ले लेना, पार्टी कर लेना और उसके बाद वापस। ऐसा किया उन्होंने क्या? रवि श्रीवास्तव जी कैसी कहानी सुना रहे हैं आप? हो तो यही रहा है सर, आपके सामने ही है। वो वहां पे क्या कर रहे हैं आप सबको दिखाई दे रहा है। वो कौन से सीरियस है? अरे अपना मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई ये लेजिस्लेटिव वर्क छोड़ के, अरे मतलब देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली ठीक नहीं लग रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं। मैं आ रहा हूं, हमारे साथ संजय चड्ढा भी जुड़ गए हैं। सर आपके पास भी आऊंगा, राघव जी भी कहना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी कहना चाह रहे हैं, सबके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले गौरव के पास चल रहा हूं। गौरव, कैबिनेट की बैठक होनी है थोड़ी देर में, उसका मुद्दा क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक जो है सुशांत थोड़ी ही देर में शुरू होगी, जो कि दोपहर में पहले 2:30 बजे होनी थी। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एकनाथ शिंदे द्वारा अभी तक 1 जून के बाद जो भी फैसले लिए गए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, उन सभी फैसलों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जो बागी विधायक जो कि मंत्री थे, गुवाहाटी में मौजूद थे, उनके मंत्रालय छीने गए। ऐसे में अब नए पोर्टफोलियो के साथ जो नए मंत्री बने हैं, जिनके पास नए मंत्रालय और विभाग पहुंचे हैं, वो अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके आगे की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन एक आरोप जो इस दौरान लगा कि तकरीबन 433 गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मात्र 10 दिन के अंदर 17 जून से लेकर 27 जून के बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार द्वारा पास किए गए, उसको लेकर जिस तरह से राज्यपाल की तरफ से जवाब मांगा गया है, उस पर भी एक विस्तृत जवाब देने के बारे में एक रणनीति तैयार हो सकती है। और क्योंकि ये सवालों के घेरे में इस वजह से आ सकता है क्योंकि इसमें से कुछ आदेश ऐसे हैं जिनमें बड़े स्तर पर आदेश पारित किए गए हैं, जिनके लिए बजट पास किए गए हैं। ऐसे में वो खटाई में ना पड़े, उन पर सवाल ना उठें, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और खुद उद्धव ठाकरे इस बैठक में सशरीर उपस्थित ना होकर वर्चुअली जो है शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आदित्य ठाकरे, जिनके पास अब काफ़ी मंत्रालय पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ अनिल परब, जिन पर ईडी की जांच चल रही है, इसके अलावा बाकी के विधायक जो कि मंत्री बने हैं, वो अपने अपने मंत्रालयों को लेकर आगे की रूपरेखा भी रख सकते हैं। ठीक है, और ये महत्व